एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसके बारे में जानेंगे। हमारी पूजा, हमारी सेवा या हमारा भाव। संतों ने बताया है कि भगवान हमारी पूजा से ज्यादा हमारे भाव को देखते हैं। हम अपने आराध्य को जिस भाव से देखते हैं, प्रभु भी हमें उसी भाव का अनुभव कराते हैं। आज की कथा में से ऐसे ही कुछ महापुरुषों के प्रसंग हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान भक्त के भाव को कितनी गहराई से स्वीकार करते हैं। आइए सुनते हैं ये सत्संग और जानते हैं इसके बारे में। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते हो, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो, और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते। पुजारी वैसा ही कहते, जैसा ही कहते, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, वो हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ, वो माला टूटी रही, वो माला धारण हो गई। पंडित जी ने सब संतों से प्रार्थना की कि ठाकुर जी को जिस भाव से भजा जाता है ठाकुर जी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र के समान हैं। क्योंकि मैं वशिष्ठ भाव से रहता हूं, इसलिए प्रभु मेरे भाव का पोषण कर रहे हैं, आप लोग अन्यथा ना समझिए। और जब मंदिर जाते हैं तो पुजारी से कह देते कि जानकी जी की तरफ का दरवाजा थोड़ा सा जैसे बहु ओट में होती है ऐसे करो, कर देते। भावानुसार पुजारी जी जे भी देखते कि उमापति पंडित दर्शन करने आ रहे तो जानकी जी की तरफ दरवाजा कर देते या पर्दा कर देते। पुजारी जी विशेष सावधानी पूर्वक ऐसा करते। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ये अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया। तो जे भी उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू है, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे रही पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है। सबने क्षमा मांगी। गोसाई जी स्वयं अयोध्या में उमापति पंडित जी नाम के एक महान भक्त रहते थे। उनके हृदय में श्री राम जी के प्रति विशिष्ट जी जैसा भाव था। वे राम जी
और उनके भाइयों को अपने शिष्य और पुत्र के समान मानते थे। जब वे कनक भवन में दर्शन करने जाते तो अपनी पहनी हुई माला राम जी को पहनाते और सीता जी के लिए कहते, जानकी जी हमारी बहू हैं, थोड़ा पर्दा कर दीजिए। कुछ संतों को यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन जब दूसरों की माला भगवान को पहनाई गई तो वह बार बार टूट कर गिर गई, लेकिन उमापति जी की माला भगवान ने धारण कर ली। तब सबको समझ आया कि प्रभु भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं, इसलिए भक्ति में अपना भाव दृढ़ रखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पद रचना करने में कुशल और गा करके ठाकुर जी को पद सुनाने में कुशल, अष्टयाम सेवा पद्धति से श्री श्रीनाथ जी की सेवा करते और 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये 4 महापुरुष श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु की कृपा पात्र थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंद दास जी, ये 4 महापुरुष श्री विठलनाथ गोसाई जी की कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष 8 पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गा गा कर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है कि श्री विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का, जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी की भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कहा संन्यास लेंगे तो अब संन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप संन्यास लेंगे तो हम भी संन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते। श्री विठलनाथ गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा बहुत प्रेम और सावधानी से करते थे। एक बार ठाकुर जी के भोग में उन्हें एक तिनका दिखाई दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा आज मैं हूं तो गलती दिखाई दे गई, लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन संभालेगा। वे संन्यास लेने की आज्ञा लेने ठाकुर जी के पास पहुंचे। तब श्रीनाथ जी ने जैसे कहा आप चले जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। सोचिए भक्त और भगवान के बीच कितना प्रेम था। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करते समय ऐसा भाव रखें कि वे साक्षात हमारे सामने हैं। जल पिलाएं तो अपने ठाकुर जी को, भोग लगाएं तो अपने लाडले जी को। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहां जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे, तो आप घोड़े पे चढ़ करके आते थे।
यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे, आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी बल्लभ कुल में नियम चला आ रहा है कि और ठाकुर सेवा तो सब मिलके करेंगे, लेकिन आरती गोस्वामी वंशज ही करेंगे। श्री ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोस्वामी जी अपने बालक के समान मानकर करते। जो भगवाननिष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। जो श्री विठलनाथ जी थे, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। आपकी 2 पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विठलनाथ जी। गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, परंतु थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला आचार्य गद्दी का। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विठलनाथ जी संभाले। श्री विठलनाथ जी संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहां एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। अब किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के समान ही गुरुवंशजों को समझना चाहिए। जैसे हमारे गुरुवंश के अगर बच्चा भी आ जाए तो हम उसके झुककर चरण छुएंगे, उसको गुरु के समान आसन पर बैठा लेंगे और नीचे उतरकर हम बैठेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी जी के जब गांव में गए तो रज में लोट लोट के कह रहे थे, यहाँ के सब जीव जंतुओं की भी चरण रज हमारे लिए बंद नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान प्रकट हुए ईश्वरपुरी जी के गांव में। अब सबसे जरूरी शिक्षा, गुरु और गुरु परंपरा के प्रति सम्मान। कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष और श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी थे, लेकिन सेवा की व्यवस्था को लेकर उनके मन में श्री विठलनाथ जी के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। यहीं से हमें सीख मिलती है कि भक्ति के साथ विनम्रता भी जरूरी है। सेवा का अधिकार मिल जाए तब भी गुरु के प्रति सम्मान कम नहीं होना चाहिए। गुरु हमें केवल मंत्र नहीं देते, बल्कि भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरु, गुरुवंश और संतों के प्रति हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कृष्णदास जी ने क्या किया कि जो गोपीनाथ जी गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की और गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विठलनाथ जी को।
और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। पुरुषोत्तम जी को गद्दी पे बैठा दिया, उनकी मां को समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए और श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को हटा दिया। न श्रीनाथ जी की सेवा मतलब आना भी बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कवि चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। आपको बहुत क्लेश हुआ, श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। आप पारासौली में जाकर रहने लगे, पर बहुत दुखी अंदर से। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते, मंदिर की तरफ रोने लगते श्री विट्ठलनाथ जी। ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। तो आज की पूरी कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपने आराध्य के प्रति भाव दृढ़ रखिए। दूसरी, ठाकुर जी की सेवा प्रेम से कीजिए। और तीसरी, गुरु और गुरु परंपरा के प्रति हमेशा श्रद्धा और विनम्रता रखिए। भक्ति में सबसे बड़ी चीज दिखावा नहीं, सच्चा भाव है। जब हमारा भाव सच्चा होता है तो छोटी सी छोटी सेवा भी भगवान को प्रिय हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी के सामने बैठकर सिर्फ पूजा मत कीजिए, कुछ पल प्रेम से बैठिए और मन में कहिए, हे प्रभु, मैं आपको केवल पूजना नहीं चाहता, मैं आपको अपना मानना चाहता हूं। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में आप हमें राधे राधे या अपना कोई भी सुझाव लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।